और अगर मेरे को पूछेगा तो मैं तो खुला तेरे को तेरे इस बुक को है ना सर माथे पे रख लूँगा। मैं भी सोचूंगा कि हाँ भाई है ये एक एक सच्चा बुक है, ठीक है ना। इसके ऊपर ईमान लाना वो सही बात है, वो सब कुछ ठीक है, मैं मान लूँगा, ठीक है। और शायद आशीष भाई भी कुछ ऐसे ही जवाब देंगे आपको। और रही गई आशीष भाई से एक बात बोलना चाहता था। किसी का डर नहीं है। चार दीवारी में मैं कोई भी गलत काम कर सकता हूँ, किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता हूँ। कौन देखने आ रहा है? जब तक वो देखे नहीं तब तक मेरा पाप तो पाप है ही नहीं। जब तक हमारे मन में ये बात नहीं रहेगी कि नहीं भैया, ईश्वर सब जान रहा है, जो भी हो रहा है ईश्वर सबको जान रहा है, और जैसे कर्म होंगे ईश्वर उसका फल देगा। ये बात पता ही नहीं है, ये बात हम जानेंगे ही नहीं, क्योंकि ईश्वर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो भैया गलतियाँ भी तो बढ़ेंगी। और मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि माओ जो ईश्वर को नहीं मानता था, उसने कितने लोग। अच्छा भाई, ज़रा ये बताइए मुझे, ये वेद किसने लिखा और इसकी पैदाइश कहाँ हुई थी? नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, शाहिद जी के साथ व्हाट्सएप पर ऑडियो कमेंट के माध्यम से हुई हमारी लंबी चर्चा का पिछला हिस्सा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर ना सुना हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। इस बातचीत में मैंने अपने जो भी विचार रखे हैं चरण भाई के ऑडियो कमेंट के बाद, उनमें से कुछ बातों पर आज के समय में मेरे विचार थोड़े से बदल गए हैं। तो ट्रिनिटी टॉक नाम की हमारी ऑडियो कमेंट के माध्यम से हुई व्हाट्सएप पर हमारी ये लंबी चर्चा का अगला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। मैंने कब बोला कि डायनासोर ही जिन्नात थे? जिन्नात रहते थे पहले, इंसान से पहले, तो उनको मारा गया। और डायनासोर भी थे तो उनको भी मारा गया। डायनासोर का तो प्रमाण नहीं है, डायनासोर का तो मैंने वाकया सुना था, बट जिन्नात का शायद मुझे मालूम है कि जिन्नातों को मारा गया। मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है खुद से कि इसमें जो जिन्नात रहते थे वो बहुत पावरफुल थे। तो जब अल्लाह को इंसान पैदा कर रहा हुआ तो उन्होंने जिन्नात को मार डाला। उसमें जो इब्लीस है ना, वो भी एक जिन्नात ही था। इसको छोड़ दिया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्योंकि बहुत प्यारा था और ये हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो गए। तो जिब्राइल बोले कि अल्लाह पाक इसको छोड़ दीजिए। मैं कुछ बोलता हूँ, आप कुछ मीनिंग निकालते हैं। मैंने किसी से सुना था कि उस दौर में डायनासोर भी थे जिसको अल्लाह ने मारा, ठीक है। और उससे पहले जिन्नात लोग भी रहते थे इस धरती में, जिसके बारे फरिश्ते ने बोले कि क्यों पैदा कर रहे हैं, वो लोग फसाद करेंगे इंसान को। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ, जिसमें जिब्राइल थे, सारे जिन्नातों को मार मार के भगा दिया गया। और उसी जिन्नात में से जो इब्लीस, जो पहले तो 70,000 फरिश्तों का सरदार बना। तो मैंने ऐसा बोला, आप फिर कुछ उल्टा बोलते हैं और बोलते हैं जानते नहीं, तो मत बोलो। भाई देखिए, मैंने ये कमेंट मेंशन कर दिया है जिसमें आपने ये बात कही है कि डायनासोर जिन्नात थे। या तो हो सकता है कि आपने गलत तरीके से बोला हो और मैंने उसे वही समझा हो जो आपके गलत तरीके से बोलने पे समझ में आ रहा था। ठीक है, फिर भी अभी तक जितना बोला है किसी का भी प्रमाण नहीं दिया, बीच में से आप बता रहे हो। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग से ही बोला, पहले कमेंट, आपके पहले कमेंट से ही, उस पर तो कन्नी काट गए। मतलब मानते हो ना कि वो सच बोला है, आप उसे झूठा साबित नहीं कर सकते। खैर जो भी हो, मैं इस वक्त बॉम्बे आया हूँ। और ये जो आपने अभी एक हिस्ट्री बताया है ना, मेरा तो भाई एकदम दिमाग ही खौल गया है। बहुत मैं जलाल में आ गया, प्लीज़ रियली बता रहा हूँ। और मैं इस वक्त बॉम्बे पहुँच ही रहा हूँ, आधा घंटे में पहुँच जाऊँगा। और अभी ना सबसे पहले मैं ना दुकान जाकर सबसे पहले अभी बुखारी शरीफ खरीदूँगा, और वो दाऊद। और जो आप बोल रहे हो ना, वो मैंने अभी अभी खोल के देखता हूँ।
यार ये तो हरगिज़ नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप रिसर्च अच्छा किए हो, नो डाउट, लेकिन अभी जाके मैं खोल के देखता हूँ, फिर मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। मैं भी उसी सच का पुजारी हूँ भाई, ना कि झूठ का। अगर कोई मुझे झूठी ख्वाहिश दिखा दिया कि वो जन्नत है तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा यकीन है कि वो सच में जन्नत है। लेकिन अभी जो आपने एक बात बोला है ना, मेरा तो एकदम, क्या पता, मैं एकदम पूरी जलाल में आ गया हूँ। जिसको मैं बहुत चाहता हूँ उसके बारे में आप बोले हैं ना, तो उसको तो साहब भी नहीं बोला जाता है। मैं अभी जाके क्या बोले, बुखारी शरीफ लेता हूँ और उसको सबसे पहले खोल के मैं पढ़ के उसको सामने जवाब दूंगा क्या है। लेकिन एक बात और बता देता हूँ जी आशीष भाई, कुरान को पढ़ना और कुरान को समझना अलग बात है। उसकी तशरीह को समझना कि किस बुनियाद पे ये उतरी है, ये एक अलग बात है। ठीक है, ओके बाय। मेरे प्यारे भाई, मैंने खुद से अपना कुछ भी नहीं बताया है। मैंने किताब के रेफरेंस दिए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। वो लोग बोल रहे हैं, आपके ही लोग हैं। और जो आप विदेशों के बड़े बड़े प्रमाण देते हो ना कि बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी बोल रहे हैं, तो बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी ऑक्सफोर्ड का तो नाम सुना ही होगा, उनकी डिक्शनरी भी आती है। तो उन लोगों ने किया है भाई, उनको जाके कहिए। सही मुस्लिम को आप झूठा करेंगे? वहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हैं, आप चेक कीजिए ना। आपको गलत लगता है तो बताइए, मैंने अपने से कुछ भी नहीं बोला है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है मेरी उस बात पे, तो मैं केवल माध्यम हूँ वो चीज़ बताने का, लेकिन वो चीज़ का जो मेन सोर्स है वो आप लोगों की ही किताबें हैं। उनकी किताबें हैं जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने बाकायदा रिसर्च किया, और उनको आज से नहीं कब से उन्होंने रिसर्च किया, और उसको कोई काट नहीं सका है। कोई भी मुस्लिम विद्वान उसको काट नहीं पाया है। ठीक है, मेरी बात पे गुस्सा मत होइए। मैंने जो लिखा है जस का तस बताया है, जाके चेक कर लीजिए ना। भाई जी, लगे हाथ द लाइफ ऑफ मोहम्मद भी खरीद लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड की है, उसे भी खरीद लीजिएगा। वो भी बहुत बड़े बड़े विद्वान ने लिखा है, जिसे पूरी दुनिया मानती है, और उसने फैक्ट एंड फिगर के साथ वो सारी चीज़ें बताई हैं। तो उसका भी देख लीजिएगा थोड़ा, लगे हाथ। ठीक है, धन्यवाद। मैं नहीं मानता हूँ लाइफ ऑफ मोहम्मद। मैं सिर्फ इमाम बुखारी शरीफ की हदीस, अबू दाऊद और तिरमिज़ी, क्योंकि ये तीनों एक भी इसमें मिलावट नहीं किए हैं। और इमाम बुखारी जो भी बात लिखे हैं, पहले उसको 10 जगह से 10 लोगों से रिसर्च करने के बाद लिखे हैं। बाकी और दूसरी हदीस को मैं नहीं मानता हूँ। मैं पहले भी बोला था और आज भी वो बात बोलता हूँ, और मैं वही तो देखना चाहता हूँ कि आप जो बात बोले हो क्या सच में हमारे इमाम बुखारी में। ये हरगिज़ नामुमकिन है भाई। इतने गंदे ख्यालात के रहने वाले पूरी दुनिया में कर ही नहीं सकते थे भाई। पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फहरा ही नहीं सकते हैं। मैं नहीं मानता इतनी बड़ी पावर, चाहे वो कितना बड़ा भी प्रोपगंडा, कोई भी माइका लाल हो, चाहे वो अलेक्जेंडर हो, चाहे नेपोलियन हो, चाहे हिटलर हो, सब तो अधूरे में हो गया। और ये इतना मन में पाप लेके पूरी दुनिया में फैला सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। मैं पहले रिसर्च करता हूँ, फिर जवाब दूंगा आपको ज़रूर। नहीं मानते हो भाई, तो द लाइफ ऑफ मोहम्मद में जो भी फैक्ट हैं उसने चैलेंज करके रखा है। आप उसे झूठा साबित करके क्यों नहीं बताते, या फिर कोई मुस्लिम विद्वान उसे झूठा साबित करके आज तक क्यों नहीं बताया? कह देने से नहीं होता। प्रमाण, वो अगर प्रमाण दे रहा है, डेट वाइज बता रहा है कौन सी हिजरी में क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, ऐतिहासिक एविडेंस, हिस्टोरियन इसके एविडेंस बताते हैं, उसको अगर आप नहीं मानते हो तो उसके मुकाबले में कोई डेट वाइज डेट आप बताइए कुछ वैसा। आज तक कोई क्यों नहीं आया भाई? आपका ही एक है बंदा, अली सिन्हा, उसने तो बाकायदा खटिया खड़ी कर दी है भाई, और उसने इनाम भी रखा है। कितने रुपए का इसने धनराशि भी रखी है कि कोई मुझे गलत साबित करके बता दे, मेरे एक भी फैक्ट को गलत साबित करके बता दे।
तो उसे इनाम मिलेगा। कोई क्यों नहीं आया भाई? ऐसा तो नहीं है कि सब आप लोगों में जाहिल ही हैं, कोई तो पढ़ा लिखा होगा, क्यों नहीं आया? दो दो फायदा होगा। एक जो उंगली उठा रहा है इस्लाम पे, वो उसका जुबान भी बंद हो जाएगा, प्लस पैसे भी मिल जाएंगे आपको। वो तो खुला चैलेंज किया हुआ है। अली सीना, एक बार चेक कर लीजिएगा, नेट पे सर्च मार के नाम वो चेक कर लीजिए, ठीक है? इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, वो अंडे से थोड़ा सा बाहर निकलिए मेरे भाई, प्यारे भाई। पहले तो भाई आप अपनी सोच को सुधार लीजिए, ठीक है? आप कह रहे हो कि मानोगे ही नहीं, बायस होके मत पढ़िए, एकदम न्यूट्रल होके पढ़िए कि समझ लीजिए कि आपके इसके पढ़ने से पहले आपकी कोई अवधारणा नहीं है। सही और गलत केवल ध्यान में रख के पढ़िए कि ये सही है या गलत है। मॉरल वैल्यूज के हिसाब से, एक ह्यूमैनिटी के आधार पे पढ़िए, ठीक है? ये हिसाब से मत पढ़िए कि नहीं गलत ही होगा, सही ही होगा, गलत तो होगा ही नहीं। तब बातें गड़बड़ हो जाएंगी। जब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होके, जिसे कहते हैं इंग्लिश में बायस्ड होके अगर पढ़ेंगे, तो एक इंसान के नाते समझ लीजिए कि आप इंसान हो और कुछ भी नहीं, आपका रिलीजियस थॉट कुछ भी नहीं है, तब पढ़िए ना। स्टार्टिंग में मैंने कुरान अपनाने के लिए पढ़ा था, मेरा बिलीव था उससे, लेकिन जब धीरे धीरे मुझे सत्य का पता चलने लगा और फिर अब जब मैं पढ़ने लगा, उसके बाद जब मैंने उसे कई बार पढ़ा, तो मुझे उसमें कई सारी गलतियाँ मिली। पहले तो अपनाने के लिए पढ़ा था, उसके बाद जब पढ़ने लगा सच्चाई जानने के लिहाज से, तो उसमें भर भर के गलतियाँ निकली। और न्यूट्रल होके तब पढ़ा था, पहले तो न्यूट्रल होके नहीं पढ़ा था, मैं यही सोच के पढ़ा था कि यार यही सही है। लेकिन जब उसके बाद पढ़ने लगा, जब न्यूट्रल होके पढ़ा, तो पता चला कि इसमें भर भर के गलतियाँ हैं। आशीष भाई नमस्ते। आशीष भाई, आप लोगों का बात सुना, शाहिद भाई तो अभी बुक खरीदने में व्यस्त होंगे, फिर भी उनको मैं एक बात बोलना चाह रहा था। शाहिद भाई, अगर बुक ले लोगे तो बुक को है ना बहुत ध्यान से पढ़ो। जैसे आशीष भाई ने बताया, तो निष्पक्ष होके दिमाग में ना पूरा दिमाग की बत्ती, जो इस्लामिक बत्ती है ना, उसको बुझा दो थोड़ी देर के लिए, और एक इंसानी बत्ती, इंसानी दिमाग की बत्ती को जलाओ और उसको पढ़ो। और पढ़ने के बाद में अगर उसके अंदर कुछ भी जो आशीष भाई बोल रहे हैं और वो बात आपको उसमें नहीं दिख रहा है, तो एक बार फिर है ना, एक बार क्लैरिफिकेशन कर लीजिए किसी और से, हो सके तो आशीष भाई से ही कर लीजिए, प्यार से, ठंडे दिमाग से। झगड़े लपड़े का बात ही नहीं है इसमें, गुस्सा होने का बात ही नहीं है इसमें, समझे ना? क्योंकि आप एक इंसान हो भाई, जो आपको भी उतना ही दर्द और उतना ही प्यार और उतना ही सब कुछ है जितना ना किसी और इंसान के अंदर है। क्योंकि इंसान का स्वभाव जो है ना वो एक ही रहता है भाई, वो कितना भी क्रूर इंसान भी रहे ना, तो भी ना उसको है ना प्यार, मोहब्बत, दर्द है ना, वो सबका जानकारी उसको रहता है और उसके दिल में भी रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, रहता है, लेकिन उसको वो छुपाता है, समझे ना? वो छुपाता है और दुनिया से छुपाता है, लेकिन अपने आप से वो छुपा नहीं सकता उसको, समझे ना? तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी रहेगा उसके अंदर, वो बुक के अंदर, उसको आप पढ़ने के बाद में एक बार क्लैरिफिकेशन कर लीजिएगा। क्लैरिफिकेशन करके किसी और से कीजिए या फिर आशीष भाई से ही कीजिए, और उसके ऊपर बाद में फिर आप ना एक पॉइंट पे पहुँचिए। अगर इसके अंदर समझो आप सही निकले, ठीक है, जो उन्होंने बताया वो बात अगर गलत निकला और आप सही निकल गए, तो आशीष भाई इसका जवाब देंगे कि आशीष भाई इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे इस पर। और अगर मेरे को पूछेगा तो मैं तो खुला तेरे इस बुक को है ना सर माथे पे रख लूँगा। मैं भी सोचूंगा कि हाँ भाई है, ये एक सच्चा बुक है, ठीक है ना? इसके ऊपर ईमान लाना
वो सही बात है, वो सब कुछ ठीक है, मैं मान लूँगा, ठीक है। और शायद आशीष भाई भी कुछ ऐसे ही जवाब देंगे आपको। और रही गई आशीष भाई से एक बात बोलना चाहूँगा। आशीष भाई, मैं आपको एक जो आपने बोला था कि मैं शाहिद भाई से मैंने एक बात बोला था कि उसका जवाब आपने भी दिया मुझे, जो निष्पक्ष होकर बोलने की बात, तो जिसमें से दो बातें छोड़कर आपने बोला, तो जो दो बातें थी उसमें से एक बात जो था, उस बात का शायद आपने उसको बराबर से बोला तो ठीक ढंग से उसको शायद समझ नहीं पाए। मेरा बोलने का मतलब क्या था पता है, कि जैसे अगर कोई एक अभी जैसे अगर इंसान अगर पैदा होता, हाँ, और बोलो तो भगवान ने इंसान को बना दिया, और बनाने के बाद में इंसान को भगवान का कोई कॉन्सेप्ट, यानी कि ऐसा मैं बोलूँ, सिर्फ भगवान का बारे में ना उसको कुछ इल्म नहीं देता, समझ में आए, और उसके बाद में उसको बाकी सब देते हैं, सब, जैसे कि खाने पीने का टेस्ट से लेके पहनने, घूमने फिरने, चलने, और इंसानियत का जो स्वभाव, जो जितना भी स्वभाव है, वो स्वभाव, पूरे स्वभाव उसको दे देता। बाकी सिर्फ एक चीज़ उसको नहीं देता, वो था कि भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, भगवान को मानने का जो ये है, जो उसके दिल के अंदर या दिमाग के अंदर, ये दोनों, दिल और दिमाग, ये दो चीज़ से आदमी किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो बोलने का मतलब कि उसको वो चीज़ ना, वो अट्रैक्टिव जो होने का जो पावर रहता है, वो पावर नहीं देता था उसको, और बाकी ये सब देता था। तो फिर वो इंसान, मैं बोला था कि क्या गू खाता है, तो और फिर वो इंसान क्या कुछ ऐसा गलत काम करेगा, जैसे कि अभी उसमें तुमने बताया कि अगर भगवान का ये नहीं होता तो फिर इंसान बहुत कुछ गलत काम कर देता, हो सकता है इंसान को खाता, है ना। नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था, मेरा बोलने का मतलब ये था कि इंसान वैसे ही रहता था जैसा अभी है। अभी हम लोग एक बुद्धि से हम लोगों को पता है कि कौन सा चीज़ गंदा है और कौन सा चीज़ अच्छा है, और कौन खराब है कौन अच्छा है, ठीक है ना, कौन सा काम खराब है कौन सा काम अच्छा काम है। तो हम वैसे ही कर रहे, तो वो सब रहता, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं रहता कि भगवान का कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रहता, किसी भी इंसान के दिमाग में नहीं रहता ये बात। तो तब इंसान किसको मानता, मेरा क्वेश्चन था ये शाहिद भाई को। तो शाहिद भाई ने तो उसका तो मेरे को जवाब दिया नहीं, उन्होंने खाली ये बोला ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, मैं मानता हूँ, इतना बोला, बाकी और आगे कुछ बोला नहीं। उनको, मेरे को लगता है उनको भी कुछ समझ में बराबर नहीं आया, तो मैं अभी इसको ना डिटेल से मैं तुमको समझाने की कोशिश किया, हो सके तो मेरे को इसका जवाब दो यार। और आशीष भाई, और एक बात और मैं पूछता हूँ कि आपने बोला कि जैसे बर्फानी बाबा के बारे में, बर्फानी बाबा जो बाबा मना है, तो कि वो ठंडी में निकलते हैं, तो वो ये बात तो सही है कि भाई वो ठंडी में निकलते, वो उनको चाहिए तो वो इसमें निकलना चाहिए था, गर्मी में भी निकलना चाहिए था, बारिश में भी निकलना चाहिए था, सिर्फ ठंडी में क्यों निकलते हैं? ये बात तो पूछने वाली बात है और सोचने वाली बात है। और दूसरी बात है उसके बारे में ही एक और है कि आशीष भाई मेरे को ये बताओ कि भाई जो जो बर्फ़ निकलता है, जो लिंग निकलता है बर्फानी बाबा का, जो पक्का निकलता है ना, वो तो सब 100% निकलता है, सब लोग देखते हैं, हर साल जाते हैं और दर्शन करके आते हैं, ठीक है। तो सिर्फ वो लिंग जो है, वो शिव जी के जो लिंग, जो दुनिया के नज़र में जो जिस तरह का पिक्चर, उसका जो रूप उसका बताया गया है, जो लिंग का रूप यानी कि रिंग का जो आकार, तो फिर वो बर्फ़ ठंडी के मौसम में ही भले निकलता हो, तो सिर्फ वही रूप में क्यों निकलता है, दूसरे रूप में क्यों नहीं निकलता? जैसे कोई एक ऐसा एक त्रिशूल के आकार में हो, हाँ, या फिर इनके चांद के आकार में हो, इनके ये भाई साहब हमारे शाहिद भाई के, इनके चांद और तारे के आकार में हो, या फिर वो किसी और के आकार में, ऐसा आकार में क्यों नहीं निकलता? मेरे को वो ज़रा क्लियर कीजिए आशीष भाई।
हो सकता है वो होगा, प्रोपेगेंडा होगा, कुछ होगा, मेरे को तो इतना नहीं, मैं इतना मेरा ये था शाहिद भाई को बताने का कि मैंने वो सवाल इसलिए पूछा था कि ये क्यों, वो क्यों कैसे किया, कैसे निकल रहा है, तो उसका तो उन्होंने उसका जिक्र ही नहीं किया उन्होंने नहीं है, लेकिन आपने जिक्र किया निष्पक्ष होके, तो मैं वापस मेरे को भी जानकारी चाहिए उसको कि भाई ये क्या चीज़ है, अगर वो निकलता है तो फिर वो लिंक के ही आकार में क्यों निकलता है, ये ज़रा प्लीज़ ज़रा और मुझसे बता देना। और शाहिद भाई से फिर एक बार और दूसरा बात भी बोलना चाहूँ, मैं दोनों को बोल रहा हूँ, शाहिद भाई को और आपको। शाहिद भाई ज़रूर वो बुक लीजिए, जो बुक आपको, मेरे को नहीं पता वो कौन से बुक है वो, और वो ले लीजिए, लेके ना उसको ना शांति से आराम से दिमाग की बोला तो इस्लामिक बत्ती मैंने पहले बताया उसको छोड़ दीजिए, उसको बुझा दीजिए और इंसानी बत्ती लगा के, हाँ, उसी के उजाले में उसको पढ़िए, इंसानी बत्ती के उजाले। ओके, धन्यवाद भाई लोग। और अगर कुछ बात होगा आप लोगों का फिर उसके बाद में, तो फिर मैं फिर सुनूंगा आप लोगों की बातें। धन्यवाद भाई। और आशीष भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा, मैंने निष्पक्ष होकर जो उन्होंने बोला कि मेरा बात उनको बहुत कुछ अच्छा लगा, ऐसा सिर्फ 2 बातें छोड़ के, उसमें से एक बात थोड़ा सा अभी भी मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो एक रह गया, बाकी दूसरी बात तो मुझे भी याद नहीं मैंने क्या बोला था। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हो सकता है, क्योंकि मैं तो अज्ञानी आदमी हूँ यार, मेरे को क्या पता, मैं कसम खुदा की बोलता हूँ, भगवान की बोलता हूँ, अल्लाह की बोलता हूँ, परमेश्वर की बोलता हूँ, जीसस की बोलता हूँ, सबकी बोलता हूँ कि ना मैं सुबह उठ के है ना, सुबह उठ के ना तो ना मैं मेरे घर में पूजा पाठ सब होते रहता है भाई, मेरी वाइफ करती है, मैं कभी उठ के ना ऐसा भगवान की तरफ देखता भी नहीं, उनको पता है मैं अपना काम कैसा मेरा, कब मैं उठूँ और मैं कब निकलूँ और मेरे काम से मैं क्या कर रहा हूँ, बस बाकी इतना है। दिल में भगवान एक पावर जो है ना, उसका खाली बस एक विचार दिल में ऐसा रख के निकल जाता है कभी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये नहीं है कि भाई अभी जुम्मे की नमाज है 2:30 बज गया जाओ उधर, हाँ, या ये नहीं है कि आज शिवरात्रि है, हाँ, और फिर उधर जाओ दम लगाओ और वो डमरू बजाओ, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, अपना काम करो, इंसानियत से रहो। मेरे सामने कोई गरीब आ जाता है ना, तो मैं उसको दे देता हूँ 10 रुपया 5 रुपये जो भी मेरे पास है दे देता हूँ, नहीं है तो चला जाता हूँ, है तो दे देता हूँ। कोई भूखा आया बोला भाई मेरे को खाना चाहिए, मेरे जेब में पैसा है और मैं कुछ खिला सकता हूँ, खाना खिला दूँ। तो ऐसा है, मेरी भी दुकान है ना, मेरी दुकान में आता है कोई बोलता है भाई मेरे पास इतना नहीं है, 10 रुपया 5 रुपया कम है, या फिर 100 रुपये भी कम रहता है कभी कभी कोई कस्टमर के पास, तो फिर मैं क्या करता हूँ भाई यार ले ले यार, क्योंकि ज़रूरत है इसकी। वो पहले तो हम नहीं बोलते उसको, लेकिन फिर वो क्या बोलता है, अरे साहब मेरा बच्चा है कल स्कूल जाना है, उसके पास जूते के लिए, वो समझ में आता है कि भाई ये बंदा सही में ज़रूरतमंद है और उसके पास पैसे नहीं है, कम है, तो हम दे देते, ले जा, मैं दे देता हूँ। तो ऐसा है, ऐसा, और यही है, इसी से है ना तुम्हारे को सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो तुमको चाहिए ना, वो पता नहीं मेरे को क्या मिले, जैसा शाहिद भाई बोलता है कि मेरे को वो जन्नत, अरे जन्नत बिन्नत वो सब ना, ये सब फल फ्रूट का ना धंधा नहीं है कि भाई तू ये बीज लगाएगा तो ये फल उगेगा, वही नहीं है वो, उसका ना तुम वो फल की इच्छा मत करोगे ना भाई, उसके सब छोड़ दो, तुमको जो मिलना है ना वो तुमको मिलेगा। और तुम, हो सकता है मैं अभी रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं कितना गलत काम कर रहा हूँगा, मैं भी यहाँ से रास्ते पे जा रहा हूँ तो किसी खूबसूरत लड़की को देख के मेरे दिल में भी कुछ ऐसा गलत ख्याल आता है, इंसान है भाई, आता है, तो हो सकता है मेरा पाप का रेशो बढ़ता होगा वो ऐसा चीज़ से, हो सकता है मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ तो फिर वो घटता होगा, फिर मेरा पुण्य का रेशो बढ़ता होगा, तो ये सब चलता है। तो इंसान है वो, भगवान वो ऊपर जो अल्लाह है, खुदा है, जो ईश्वर जो भी है, उसको भी पता है, अगर है तो उनको भी पता है कि भाई इंसान को बनाया है मैंने, और अगर सब कुछ सही होता, इंसान के पास सब कुछ ऐसा सही रहने का ये होता, तो फिर भगवान की भी क्या ज़रूरत थी, और फिर क्यों इसको लोग पूछते है ना, ये भी बात, ये भी क्वेश्चन उठ जाता है।
तो चलो ठीक है आशीष भाई, रखता हूँ, फिर ये वापस ये आधा घंटे का हो जाएगा, नहीं तो अभी मैं ड्राइविंग पे हूँ, थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो मैंने बोल दिया। चलो भाई, सी यू। धन्यवाद आशीष भाई। ओके शाहिद भाई, बाय, सी यू। जी चरण भाई पहले आपके ये बर्फानी बाबा वाले को क्लियर करना पड़ेगा। बर्फानी बाबा का जो है मैं एक इसके साथ कमेंट के साथ एक फ़ोटो भी दूंगा, ये कमेंट करने के बाद एक फ़ोटो भी दूंगा, आप वो फ़ोटो देखिएगा। और ऊपर जो मैंने कमेंट में जिन जिन जगहों के और जिन जिन स्थान के नाम बताए हैं, जिस मतलब उस जो तथाकथित शिवलिंग है उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम, और वो कौन से देश में है उसका नाम मैंने वहाँ पे दिया है। और जहाँ तक रही बात आपकी ये कि ये शिवलिंग लिंग के आकार का ही क्यों निकलता है, अब वो आपको लिंग के आकार का दिखता है क्योंकि आपके विचारों में वही छवि है, ठीक है। कई लोग हैं उसे ए के शेप में देखते हैं, या फिर उल्टे वी जैसा रहता है ना, वी को उल्टा कर दे तो जो शेप बनता है उसके शेप में देखते हैं लोग। कई सारे देश हैं। और जहाँ तक रही बात, अगर आप कहें तो मैं दोबारा बता देता हूँ, आइसिरिस बेल्ट करके है ऑस्ट्रेलिया में, और दुबसीना करके है चेकोस्लोवाकिया में, वहाँ पे भी यही लिंग के आकार का शिवलिंग निकलता है। लेकिन वो लोग वहाँ पे पूजा नहीं करते या फिर उसे किसी आस्था से नहीं जोड़ के देखते, बल्कि एक प्राकृतिक घटना के रूप में, मनोरंजक घटना या फिर मनभावन घटना के रूप में उसे देखते हैं। मैंडेन हॉल है अलास्का में, तो यहाँ भी आपको वही चीज़ें देखने को मिलेंगी, सेम वही शेप में। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके बता रहा हूँ। एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें एक मुट्ठी बालू ले लीजिए, या फिर थोड़ा और ज़्यादा बालू ले लीजिए, 2 मुट्ठी ले लीजिए, बालू डाल दीजिए और बाल्टी के पानी को खूब घुमाइए। खूब घुमाने के बाद जब उसे आप छोड़ देंगे, घुमाने के बाद छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद देखेंगे पानी एकदम शांत हो जाएगा। अगर वो बाल्टी कांच की होगी तो आप उसमें देखें, आपको उस पे से आर पार दिखेगा, तो आप उसके नीचे देखेंगे ना, तो वो जो बालू है वो भी वी के शेप में ही आकृति बनाता है, उल्टे वी के शेप में, मतलब ए के शेप में, या फिर जैसा कि आप कह रहे हैं लिंग के आकार का एक टाइप का बन जाता है, ठीक है। वहीं अगर एक्सटेंड तरीके पे होता है, क्या नाम से, वही चीज़ एक्सटेंड तरीके से होता है गुफाओं में, पहाड़ों में, जैसे कि बर्फानी बाबा हो गए, या फिर अलास्का की खाड़ी में जो मैंने बताया आपको मैंडेन हॉल है वहाँ पे हो गया, या फिर आइसिरिस बेल्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि बाल्टी के जैसा गोला आकार रहता है ना, तो वहाँ पे पानी गोल गोल घूमता है। उसी तरह से जो हवा रहती है, जो अपने साथ बर्फ़ के छोटे छोटे कण, बहुत ही छोटे छोटे कण लेके आती है, तो जब वो घूमती है गोल गोल, तो उसका जो भारी वाला पोर्शन, भारी वाला कण होता है बर्फ़ का, वो अपने सेंटर में इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होते 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 ये एक प्राकृतिक क्रिया है भाई, ये एक साइंटिफिक चीज़ है जो कि नॉर्मली उसका रूप ले ही लेता है। चारों ओर से जब दबाव पड़ता है और उस पर वो इकट्ठा होने लगता है, तो वो उल्टे वी का आकार, या फिर ए का आकार, या फिर आप कह लें लिंग का आकार, वैसा दिखता ही है। बात यह है कि हमारा दिमाग हमें क्या चीज़ दिखाना चाहता है। होता यह है कि हमें वो लिंग के आकार का दिखता है। किसी विदेशी व्यक्ति को जो शिवलिंग के बारे में ज़रा सा भी नहीं जानता होगा, उसे वो ए के आकार में दिखेगा या फिर उल्टे वी के आकार में दिखेगा, ठीक है। आप दीवार पे कभी पपड़ी छूट जाए तो आप उसे देखोगे ना, तो कहोगे अरे यार, कभी कभी ध्यान से देखो, उसमें कभी आपको इंसान का चेहरा दिखेगा, या फिर कोई ऐसी आकृति दिख जाएगी जो कि किसी पेंटिंग वगैरह से मिलती जुलती रहती है, या फिर किसी आकार से के जैसा रहता है। जो दीवार का प्लास्टर छूटता है ना, उसे गौर से देखिएगा। क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि हमारे दिमाग में उसकी आकृति बसी रहती है, और हमारा दिमाग वो जो प्लास्टर होता है वो खाका तैयार कर लेता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा है, तो ये होगा, ये होगा, हाँ ये यही चीज़ है। ये एक मनोविज्ञान है और एक प्राकृतिक विज्ञान है, जिसको समझना चाहिए। ये जिसको पाखंडवाद से या फिर
भोले बाबा, बर्फानी, ये सब पे जोड़ के नहीं देखना चाहिए भाई, क्योंकि ये चीज़ें हर जगह पे होती हैं, लेकिन केवल भारत में ही इस प्रकार का भ्रम है। ठीक है, यही सब बातें हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। लेकिन इसको समझिए भाई। और आपके दूसरे प्रश्न का मैं पूरा सुनता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। और जहाँ तक रही बात भाई, मैंने अच्छी तरह से समझा उसे, और मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया। हो सकता है शायद आप ना समझ पाए हों। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट ना होता, जो मनुष्य है वो ईश्वर के विषय को जानता ही ना, ठीक है, तो फिर भी उसका जनजीवन सामान्य तरीके से ही चलता। लेकिन अगर इसे और थोड़ा तार्किक रूप से देखा जाए, ये लॉजिक है, लेकिन इसे और एक्स्ट्रा लॉजिक के साथ और सही लॉजिक के साथ अगर देखा जाए, तो ये बात ऐसे भी आती है कि एक व्यक्ति है, ईश्वर के विषय में मैं नहीं जानता, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ कि मैं ईश्वर के विषय में नहीं जानता, तो मैं ये भी कर्म व्यवस्था को भी नहीं जानूंगा, क्योंकि कर्म का फल देने वाला तो ईश्वर ही है। तो जब ईश्वर के बारे में नहीं जानता, तो कर्म व्यवस्था के बारे में भी नहीं जानूंगा। तो कर्म व्यवस्था के बारे में अगर नहीं जानूंगा तो मैं पाप करूंगा, लेकिन मुझे डर नहीं है कि भैया मुझे उसका फल मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन छोटे मोटे पाप करूंगा। और मुझे डर तब किसका रहेगा कि 4 आदमी देखें ना, या फिर जज तक ये बात ना पहुंचे, या फिर कोई पुलिस ना देखे। 4 दीवारी में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्या डर है? किसी का डर नहीं है। 4 दीवारी में मैं कोई भी गलत काम कर सकता हूँ, किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता हूँ। कौन देखने आ रहा है? जब तक वो देखे नहीं, तब तक मेरा पाप तो पाप है ही नहीं। जब तक हमारे मन में ये बात नहीं रहेगी कि नहीं भैया, ईश्वर सब जान रहा है, जो भी हो रहा है ईश्वर सबको जान रहा है, और जैसे कर्म होंगे ईश्वर उसका फल देगा, ये बात पता ही नहीं है, ये बात हम जानेंगे ही नहीं, क्योंकि ईश्वर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो भैया गलतियाँ भी तो बढ़ेंगी। और मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि माओ जो ईश्वर को नहीं मानता था, उसने कितने लोगों को मरवाया था, और कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये ज़रूरी है, लेकिन सही कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि ईश्वर कहता है दिन में 10 बार मेरी पूजा करो, वैसा करो ना। ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है, जो आदेश दिया है, आदेश नहीं कह सकते, ईश्वर ने जो जानकारी दी है, जो नियम बना दिए हैं, अच्छे और बुरे के पैमाने बता दिए हैं, उसके आधार पे जो कार्य करेंगे वहीं तो आगे चल के हमारे दुनिया को सही करेगा। भाई जी समझ लीजिए कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट, ईश्वर है ही नहीं, या फिर जैसा कि आप कह रहे हो कि ईश्वर ने हमें, ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में दिया ही ना होता, तो हमें पता ही ना चलता कि ईश्वर क्या है। चलिए ठीक है, सपोज़ कीजिए कि दुनिया बढ़ रही है, ठीक है, अब ईश्वर अगर ना होता तो हमें भाषा का ज्ञान कैसे होता? वैदिक मान्यता के अनुसार तो हमने ये समझा है कि ईश्वर ने ही हमें भाषा का भी ज्ञान दिया है, प्राथमिक भाषा उसका भी ज्ञान दिया है। उसे ज़्यादा एक्सटेंड तरीके से समझना चाहते हैं तो वैदिक फिजिक्स डाउनलोड कीजिए, उसमें बताया गया है। आचार्य अग्निवत नैसी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से और एकदम हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बात उसमें बताई है उन्होंने अच्छे से, और एक साइंटिफिक व्यू से बताया है उसे, तो उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए मान लिया कि भाषा का ज्ञान भी ईश्वर ना देता तो आदमी धीरे धीरे अपनी गलतियों से उसे सीखता। मुझे लगता है कि भैया फिर सीखता तो ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है उस सीखने की प्रक्रिया में वो और आगे चला जाता। मतलब आज का जो उन्नत समाज है वो 100-150 साल और पीछे चला जाता। ठीक है, उसको भी छोड़ दीजिए, वो भी उतना वो नहीं, उसको भी छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़े तो हर एक अच्छी खासी सिविलाइजेशन है, बिना ईश्वर के सिविलाइजेशन बना दिया है। अब व्यवस्था भी है पुलिस की, भाई पुलिस अगर कुछ गलत करोगे तो पुलिस पकड़ेगा। ये भी व्यवस्था है जज की कि भैया पुलिस पकड़ के जज के पास लेके जाएगा, वो दंड सुनाएगा, तुमने जो गलत काम किए रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात ये है
कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। तो भैया मैं अगर, हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, बिना ईश्वर के भी मैं जानता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड हो रहता है ना, उसके आधार पर मैं जानता हूँ। वो बात की बात है कि वो सबकॉन्शियस माइंड की संरचना किस प्रकार से है और वो किसकी देन है, उस पर जो नास्तिक हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो प्योर नास्तिक हैं वो तो उस पर भी कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, तो उसको भी छोड़ दीजिए। अब बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है उसके बेसिस पे आदमी ये तो जानता है कि मॉरल वैल्यूज़ का क्या है और क्या सही है और क्या गलत है, और पुलिस व्यवस्था भी है और न्याय व्यवस्था भी है। बट मैं सुनसान इलाके में अगर किसी जानवर को मार के खा जाऊं, कौन देखने आ रहा है? कोई नहीं देखने आ रहा, पाप नहीं हुआ। मैं हिरन को मार के खा गया या फिर किसी मोर को पकड़ के मार के खा गया जंगल में, किसी ने नहीं पकड़ा, मुझे कोई डर नहीं, किसी ने देखा भी नहीं तो कोई डर नहीं। मैं चार दीवारी के अंदर अगर किसी के साथ कुछ भी करता हूँ या फिर कोई भी गलत कर्म करता हूँ, कौन देखने आ रहा है? कोई डर नहीं, देखने वाला तो कोई है नहीं। जब तक हमारे दिमाग में ये विचार नहीं आएगा कि नहीं भैया वो ईश्वर है जो देख रहा है और हमें अच्छे बुरे कर्मों, जैसे हम कर्म करेंगे उनके आधार पे हमें फल देगा, जब तक ये दिमाग में नहीं आएगा तब तक ये अपराध बंद नहीं हो सकते। और मैं चाहता हूँ कि यही ये चीज़ें सबको पता चले। ठीक है, एक काल था सतयुग का, उससे भी पहले इतने पाप नहीं होते थे, क्योंकि लोगों में ये विचार थे कि नहीं भैया ईश्वर हमारे हर एक कर्म को जानता है, जान रहा है, जैसा भी हम करेंगे तो उसके आधार पे हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो ईश्वर का कॉन्सेप्ट तो होना ज़रूरी है, ईश्वर का डर होना ज़रूरी है, लेकिन उस हिसाब का डर नहीं। ईश्वर द्वारा हमारे बुरे कर्मों का फल देने का डर होना चाहिए, ईश्वर का डर नहीं। ईश्वर का जो दंड विधान है उससे डर होना चाहिए। कुरान के अल्लाह की तरह नहीं कि भैया पल पल पे हर दूसरी आयत में डराते रहो कि डर रखते रहो, अल्लाह का डर रखते रहो। नहीं, ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि मेरे से डरो। ईश्वर ने कहा अच्छे कर्म करो और बुरे कर्मों से बचो, लेकिन ये नहीं कहा कि बुरे कर्म करो, मतलब ये ऐसा नहीं कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा तो बुरे कर्म नहीं कर पाएगा, ये नहीं वो नहीं। ईश्वर ने बताया कि भैया अच्छा ये है, बुरा ये है। ठीक है, मैं अगर आपको कह दूं कि भैया आपको ये चॉकलेट खानी है या फिर आपको ये चॉकलेट नहीं खानी है, तो ये आदेश होता है। लेकिन मैं ये कहूँ कि भैया आपको ये चॉकलेट खानी चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि भैया ये आपको चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, तो इसमें मेरी इच्छा नहीं है, या फिर मैं इच्छा नहीं बता रहा हूँ, मैं एक राय बता रहा हूँ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो उसी प्रकार का राय ईश्वर ने बताया है कि भैया ये मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, और इस प्रकार से ये बातें होती हैं बस। और एक मिनट में थोड़ा, अच्छा भाई ज़रा ये बताइए मुझे, ये वेद किसने लिखा और इसकी पैदाइश कहाँ हुई थी? मतलब कहाँ के ये ऋषि जी थे? वेद जो लिखे हैं वो किसने कौन लिखने वाले हैं, और ये ऋषि का पैदाइश कहाँ हुई थी? आशीष भाई नमस्ते। आशीष भाई, ये आपका जो जवाब आपने दिया मुझे, इसके बारे में मुझे बताया, जो मेरे सवाल था तो वो एकदम क्लियर हो गया, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया ये। आपका बात एकदम दुरुस्त है, एकदम सही है। सही बात है ये कि अगर ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो फिर तो जैसा आपने बताया कि ये सब जो है सब गड़बड़ हो जाता। ये तो हकीकत है, ये सही बात है। चलो मैं उसको मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, और फिर दूसरा तो ये भाई, और दूसरी बात ये, मैं नास्तिक नहीं हूँ भैया। मैं मैं नास्तिक नहीं हूँ। मैं भगवान पे जो भी पावर है ना इस दुनिया को बनाने वाला और चलाने वाला, मैं उसके प्रति एकदम मेरी बहुत ये है, बहुत, मैं उसका भक्त हूँ भाई असल में देखे तो। लेकिन मेरा भक्ति करने का तरीका अलग है बस, और इतना, और कुछ भी नहीं है। तरीका यानी कि जैसे कि अभी रोज़ जैसा ये सब ये नहीं, मेरा मन करेगा, मुझे लगेगा भगवान तो
सबके लिए, मेरे लिए है ही है। और मेरा कर्तव्य है कि मैं रोज़ सुबह उठ के एक बार तो मैं उसको प्रणाम करूं। लेकिन मैं प्रणाम करने से ज़्यादा है ना अपने दिल में और काम करते हुए बस उसको याद रखूं, बस उसको भूलूं नहीं। यही मेरा भक्ति का एक एक तरीका है। मैं उसको भूलता नहीं, तो बस वैसा ही तरीका है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, ठीक है। और ये शाहिद भाई ये शाहिद भाई तो वो बुक खरीदते खरीदते एक और एक उधर पे ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया, प्रश्न पूछ लिया कि भाई वो वेद जिसने लिखा था उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, जो ऋषि है वो कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, वो कहाँ कहाँ थे तो अभी इनको तो बताना पड़ेगा, अभी उसके लिए भी बताना पड़ेगा। तो मैं तो ज़रा बिजी हूँ, तो मैं उसको थोड़ा आराम से बताता हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रा बता दीजिए इसको, ठीक है। ओके आशीष भाई, धन्यवाद। चरण भाई, गड़बड़ हो जाता नहीं, गड़बड़ है, ठीक है। आज के टाइम पे दुनिया भर में जो अपराध हो रहे हैं, गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों को ईश्वर के सही कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं है। जब तक व्यक्ति ये नहीं जानेगा कि उसके अच्छे बुरे कर्म का फल उसे मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य में हो भोक्तव्यम कृतम कर्म फल शुभाशुभम, कि कोई दूसरी जगह नहीं है, स्वर्ग नर्क जैसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे वो होगा, या फिर एक बार गंगा नहा लोगे तो तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, या फिर कुछ चीज़ पढ़ लोगे, या फिर 5 बार वो कर लोगे तो तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। नहीं, जब तक आदमी के अंदर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म फल शुभाशुभम, वो ईश्वर तुम्हें शुभ या अशुभ कर्मों के सजा मिलेगा ही मिलेगा, देगा ही देगा। जब तक ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं आएगा ना, ईश्वर का ये थॉट जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा, तब तक पाप नहीं रुक सकते। और प्रयास हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सच्चाई की तरफ लाना और उन्हें बताना कि भैया क्या है और किस प्रकार से है। बहुत कम लोग जानते हैं, कुछ लोग हैं जो जानते हैं लेकिन डर बस, और वो भी अलग अलग तरह का डर। जैसे कि शराब ना पीने का डर। हमारे शांति प्रिय समाज में यही होता है कि शराब नहीं पिएंगे क्योंकि ये पाप है, लेकिन बाकी सब मांस मछली खाना वो भी तो पाप कर रहे हैं, लेकिन वो उनके नज़र में वो पाप नहीं है। तो कुछ लोग ईश्वर के डर से या फिर खुदा के डर से कुछ चीज़ें अवॉइड करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ चीज़ें पाप भी करते हैं। क्रिश्चियनिटी में क्या नाम से क्या कहते हैं, ये सब हत्या वत्या नहीं करते, ठीक है, उस प्रकार का हत्या या फिर कई सारी चीज़ें हैं वो नहीं करते, लेकिन शराब पीते हैं और उन्मुक्त सेक्स करते हैं, क्योंकि उनके बाइबल में उस प्रकार की चीज़ें हैं। भाई बहन की भी बातें हैं, और यही कारण है कि क्रिश्चियनिटी जिन देशों में ज़्यादा है वहाँ पे देखिए भाई बहन पारिवारिक रिश्तों में है, क्योंकि उन्हें ईश्वर का सही कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है और अच्छे बुरे के बारे में सही बात पता ही नहीं है। इसलिए जितने भी नास्तिक होते हैं वो उन सब चीज़ों का खंडन करते रहते हैं, खास करके रिलीजियस वैल्यूज़ का, जो रिलीजियस थॉट हैं उनका खंडन करते रहते हैं, क्योंकि उनके रिलीजियस थॉट के अंतर्गत वैदिक मान्यता कहीं पे दूर दूर तक नहीं आती, उन्हें पता ही नहीं है वैदिक मान्यता है क्या। और दिक्कत यह है कि हमने कभी भी विस्तार करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अमल करने में, खुद के ऊपर अमल करने पे ज़्यादा जोर दिया, जबकि अब विस्तार की नीति भी अपनानी चाहिए हमें, हम सभी को। और भी बातें हैं भाई, इस पर मैं विस्तार से क्या मैं तो घंटों घंटों तक बातें कर सकता हूँ, और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, कई सारी ऐसे बातें हैं जो छूट गई। समय मतलब जैसे याद आएगा बताते जाऊँगा। शाहिद भाई, उसके बारे में मैं बताऊँगा और बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा, लेकिन पहले अपने ये इस पचड़े को तो देखिए, उसको करिए, फिर उसके बाद अभी तो शुरुआत है, अभी उसका भी टाइम आएगा। मैं बाकायदा अच्छे तरीके से वैदिक मत क्या है और किस प्रकार से है, वेद किस प्रकार से हमारे सामने आए, उन्हें लिखा किसने, और वो किस प्रकार से, हालांकि वो स्टार्टिंग में लिखा नहीं गया था, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे बढ़ रहा था। हालांकि वो बहुत चीज़ है, उसको मैं बाद में बताऊँगा अच्छे तरीके से, बढ़िया से, कोई डाउट नहीं रखूँगा, यकीन मानिए। मैं कोई डाउट, आपके जैसा तो डाउट नहीं रखने वाला, मैं अच्छे से बताऊंगा। लेकिन पहले आप अपने पचड़े को संभालिए। जो मैंने किताब बताए हैं और किताब नंबर बताए हैं, उन
किताब नंबर को, उन नंबर वाले किताब को लीजिए, हदीस नंबर चेक कीजिए, फिर उसके बाद आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है वो देखिए, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक पे भी आएंगे। पहले आप अपना पूरा ध्यान उस पर फोकस कीजिए, नहीं तो आप भटक जाएंगे, ठीक है? क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं बताऊंगा तो आप उस पर प्रश्न करोगे, उस पर ऐतराज़ करोगे जो लाजमी है, ऐतराज़ करना लाजमी है, तो ऐतराज़ करोगे। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि पहले उसे क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद इस पर तो मैं बिल्कुल बताऊंगा ना, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ। चलिए पहले उस पचड़े को निपटाइए भाई। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप ऐसे बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना? सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल। जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है? मैं